दोस्तों, एक लड़का कोठे पर जाता है। जैसे ही रूम के अंदर जाता है, उस लड़के की उस लड़की पर नज़र पड़ती है, उस लड़की की उस लड़के पर नज़र पड़ती है। तो मतलब लड़की जो है रोने लगती है। फिर जो उन दोनों के बीच में हुआ, बड़े ही रोचक कहानी है दोस्तों, बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका। मेरे इस नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मेरा हौसला बना रहे। एक लड़का होता है जो कि उस लड़के का नाम राजेश है दोस्तों, और जो वो लड़की है उस लड़की का नाम काजल होता है, जिससे उसकी शादी होती है। उसके पिताजी बड़े ही धूमधाम से अपनी बेटी की शादी करते हैं। दोनों अच्छे तरह से अपना जीवन गुजारते हैं। जो वो लड़की थी बड़े ही मतलब खर्चीली टाइप की लड़की थी। अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में जाती थी खाना खाने के लिए। यूँ कहो मतलब डेली जाया करती थी घूमने के लिए। जो वो लड़का था उसकी पढ़ाई ही कंप्लीट हुई थी। वो अपने पापा के साथ में ही खेती में काम किया करता था, क्योंकि उसे पैसे मांगने पड़ते थे अपने पापा से। उसके पापा देते रहते हैं। एक दिन क्या होता है, जो लड़की थी उसकी पत्नी थी काजल, वो अपने पति से कहती कि आज अपने पिताजी से 1,000 रुपये लेना, और हाँ 1,000 रुपये लेना और साथ में 5,000 रुपये और लेना। 1,000 रुपये तो वे उनको देते ही थे खर्चे पाने के लिए। जिस तरह से वो जाता है अपने पिता के पास में 6,000 रुपये मांगने के लिए, उसके पिताजी कहते हैं कि देखो बेटा, हिसाब से खर्चा करो और हिसाब से चलो। हमारा काम इतना बड़ा भी नहीं है कि मतलब तुम अभी कुछ कमाते भी नहीं हो और इतना ज़्यादा खर्चा कर रहे हो। आखिर अपनी पत्नी को भी समझाओ, ऐसे तुम्हारी गृहस्थी नहीं चलेगी जिस तरह से तुम लोग चल रहे हो। यही बात जाकर राजेश अपनी पत्नी को बोलता है कि पिताजी ये सब बोल रहे हैं, और पिताजी फिर ठीक भी बोल रहे हैं। हमें इतना ज़्यादा खर्चा भी नहीं करना चाहिए, हमारी शादी को भी साल भर हो चुका है। लेकिन जो लड़की थी वो कहती है कि देखो, ऐसे काम नहीं चलेगा। तुम अपने पिताजी से मांगने जाते हो और वे देते हुए तुम्हें अपना हाथ सपोड़ते हैं। तुम ऐसा करो, कहीं काम देख लो, काम धंधा, क्योंकि खेती के सारे पैसे जो है तुम्हारे पिताजी के अकाउंट में आते हैं और तुम्हें उनसे ही पैसे मांगने पड़ते हैं, जबकि तुम भी खेती में बराबर काम करवाते हो। इसलिए तुम कहीं और जाकर काम देख लो। जो राजेश होता है वो काम देखने के लिए पहले तो वो अपने पत्नी को मना करता है कि देखो, अभी अ, अभी नहीं मैं काम करता, अभी तो हमारे खेलने हंसने के दिन है। और फिर पिताजी के साथ में तो मैं खेतों में काम करता ही हूँ। लेकिन जो उसकी पत्नी होती है आए दिन झगड़ा करने लगती है। आए दिन उससे कहती है कि तुम कोई काम देख लो। एक दिन जो वो लड़का है राजेश चला जाता है काम देखने के लिए एक कंपनी में। उसे वहाँ पर काम मिलता है, लेकिन उसको जो काम मिलता है 300 रुपये, कोई 250 रुपये ऐसे उसको बोल रहा था। फिर वो आकर काजल को बताता है कि कोई 300 रुपये कह रहा है, कोई 250 रुपये कह रहा है। जो काजल होती है वो कहती है इतने में हमारा काम नहीं चलेगा, तुम कोई और काम देखो जिससे हमारा अच्छे से गुजर बसर हो जाएगी। हमें तुम्हारे पिताजी के सामने हाथ फैलाने नहीं पड़ेंगे और हम अच्छे से अपना सब शौक पूरा करेंगे। तो राजेश क्या होता है, वो दिल्ली चला जाता है काम देखने के लिए। और जब दिल्ली जाता है तो वहाँ पर उसे एक कंपनी में काम मिलता है, जो कि एक कारखाने की कंपनी थी। उससे पहले तो वहाँ पर जो जब वो लगा था उसके 500 रुपये रोज होते हैं। और वो अपनी पत्नी को बताता है फ़ोन कर कर कि मुझे यहाँ पर एक काम मिल गया है, जो कि मेरी 15,000 रुपये सैलरी है महीने की। उसकी पत्नी ये बात सुनकर खुश हो जाती है। वो वहाँ पर काम करता है, उसकी पत्नी घर रहती है, अपनी मायके भी चली जाती है। वो 15-20 दिन में अपने घर आता था, 1-2 दिन के लिए फिर चला जाता था। जो उसकी पत्नी थी उसका धीरे धीरे क्या होता है, उसका मन मतलब राजेश के बिना नहीं लग रहा था। वो राजेश से कहती है कि देखो, मेरा मन नहीं लग रहा है तुम्हारे बिना, ऐसा करो आप यहीं पर कुछ काम धंधा देख लो। लेकिन राजेश कहता है कि ऐसा क्यों कह रही हो, क्योंकि राजेश बहुत ज़्यादा होशियार था, माइंडेड था। वो बहुत जल्दी तरक्की कर रहा था, क्योंकि इसकी 15,000 से 25,000 सैलरी हो गई थी 6 महीने के अंदर अंदर ही। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही जैसे जैसे साल भर होता है वहाँ पर काम करते करते, तो उसे एक मैनेजर की पोस्ट मिल जाती है। उसकी अच्छी खासी 50,000 रुपये सैलरी हो जाती है।
अपनी पत्नी को कहता है कि देखो, अब मेरी 50,000 रुपये यहाँ पर सेल रही होगी, अब तुम जिद मत करो घर आने के लिए। और हाँ, ये मत सोचो कि मैं अब हर 15वें दिन आऊँगा, क्योंकि मेरे ऊपर अब पूरी कंपनी की जिम्मेदारियाँ है, इसलिए मैं महीने में वो भी 1 या 2 दिन के लिए घर पर आया करूँगा। लेकिन जो उसकी पत्नी होती है वो जिद करती है काजल अपने पति से कि मेरा मन नहीं लगता है, प्लीज तुम यहीं पर आकर काम करने लगो। जो उसका पति होता है राजेश कहता है, कैसी बात कर रही हो, पहले तुमने जिद कर गई तो मुझे यहाँ पर भेजा था और अब अपने पास बुला रही हो, क्योंकि मुझे अब अच्छी खासी पोस्ट मिल गई है, अब ऐसा नहीं हो सकता है, तुम अपना मन लगाओ। उसे फोन पर बात करता था, लेकिन दोनों में आए दिन मतलब झगड़ा सा रहने लगता है। और जो वो लड़की होती है कहती है, मैं अपने मायके जा रही हूँ, जब आप आओगे तो मुझे लेकर आ जाना। लड़की अपने मायके चली जाती है, अपने मायके जाती है, लेकिन जो लड़का था उसके साथ में पढ़ा करता था, उससे उसका काफी मेल जोल बढ़ा लेती है, क्योंकि वो तो राजेश वहां पर रहा करता था, क्योंकि महीने में 1-2 दिन के लिए आ जाया करता था और अपनी पत्नी से मिलकर वापस फिर अपनी ड्यूटी चला जाया करता था दिल्ली। लेकिन होते होते उसे कुछ दिन गुजर जाते हैं, जो लड़की थी उससे मेल जोल बढ़ा लेती है अपने जो स्कूल का उसका फ्रेंड था कॉलेज लाइफ का। तो मतलब दोनों में करीब धीरे धीरे करीबन बढ़ने लगती है, दोनों को एक दूसरे से मतलब जो वो तो मतलब काजल थी, उसको तो जरूरत थी अपने पति की, लेकिन वो टाइम पर नहीं आया करता था, इसलिए वो किसी और से संबंध बना लेती है और उससे इतनी करीब हो जाती है कि पति पत्नी जैसा दोनों में संबंध हो जाता है। दोनों इस तरह से ही रहने लगते हैं। और जो उसका पति था राजेश, उसको शक होता है, क्योंकि जब वो बात करती थी अपने पति से, जैसे पहले बात करती थी एकदम इस तरह से कि मेरा मन नहीं लगता है, या फिर वो ऐसी वैसी कुछ बात नहीं करती है, बस सीधा पैसों की बात करती कि इतने पैसे भेज दीजिए, वो पैसे भेज देता था। लेकिन तब भी वो फोन करता था तो सोचता था, अगर वो 10 बजे रात के फोन कर रहा तो उसका फोन बिजी आता था, वो पूछता था कि आखिर तुम बात किससे करती हो इतनी देर रात तक, तब भी मैं फोन करता हूँ तो तुम्हारा फोन बिजी आ रहा है, क्या बात है। उसे थोड़ा शक होता है, लेकिन जो लड़की है काजल, वो उस पर शक कर फिर उल्टा उस पर ही इंजाम रख देती है, अपने पति पर ही। कहती कि देखो, शायद तुम ही नहीं आते हो, 1 महीने में आते हो 1-2 रात के लिए, फिर चले जाते हो, शायद तुम नहीं, क्योंकि पहले तो तुम्हारा मन नहीं लगता था मेरे बिना, लेकिन अब तुम ऐसा कुछ नहीं करते। मुझको तो ऐसा लगता है कि दिल्ली में ही कोई तुमने लड़की अपने लिए देख ली है और उससे ही तुम्हारा संबंध है, इसलिए तुम मेरे साथ में ऐसा बर्ताव करती है। बल्कि उल्टा उसी को ही मतलब चोर कोतवाल को ही कहते हैं ना, कि उसको ही चोर ठहरा रही थी। लेकिन जो वो था लड़का, फिर जब वो उसको इस तरह कहती है तो मतलब वो चुप सा हो जाता है, वो कहता है कि खैर छोड़ो, और ये सब मतलब मामला यहीं पर थोड़ा तब से जाता है। लड़का कुछ नहीं कहता कि शायद मैं ही कुछ गलत सोच रहा हूँ अपनी पत्नी के बारे में, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उसे फिर भी मन में शक था कि कुछ चेंज हो गया है काजल में, अब ऐसी बात नहीं करती है और इस तरह से नहीं कभी कहती कि मेरा मन नहीं लगता है, जब मेरा जी चाहता है मैं चला जाता हूँ, जब मेरा मन करता है मैं आ जाता हूँ। मतलब वो कभी कहती ही नहीं है मुझे आने के लिए, चाहे मुझे 1 महीना हो जाए चाहे 2 महीना। लेकिन फिर वो जब उसकी अच्छी खासी पोस्ट हो जाती है, उसके पास में कुछ पैसा हो जाता है, तो फिर वो अपनी पत्नी को फोन करता है, कहता है कि देखो, मैंने टिकट करा लिया है कल सुबह ट्रेन का, और मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ, और मैंने यहाँ पर एक रेंट पर रूम भी ले लिया है जो कि डबल रूम है, और कोई आया गया भी उसमें मतलब उसमें रह सकता है, और मैं तुम्हें अपने साथ में लेकर परसों सुबह निकल जाऊंगा, तुम एकदम तैयार मतलब रेडी रहना। इस तरह से अपनी पत्नी को बोलता है। मतलब जो उसकी पत्नी थी काजल, वो तो मतलब सुनकर एकदम चौंक जाती है कि मतलब ऐसे कैसे, वो बोलती तो कुछ नहीं है, बस राजेश को बोल देती कि ठीक है, ओ ठीक है कर फोन काट देती है। जो राजेश होता है मन में सोचता है, यार इसने तो मतलब पहले इतनी ज्यादा खुश हो जाया करती थी अगर मैं जाया भी करता, नहीं तो आजकल ये मतलब कि काफी दिनों से खुश होती है अगर मैं जाता भी हूँ, नहीं कभी कहती है, और मैंने साथ आने की बात की है, बस ठीक है कर फोन काट दिया, आगे कुछ भी नहीं बोली है। खैर छोड़ो, जब यहाँ पर अपने साथ में ले आऊंगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वो अगले दिन सुबह अपने ससुराल पहुंच जाता है अपनी पत्नी को लेने के लिए। लेकिन जैसे ही वहां पर पहुंचता है तो वहां पर थोड़ी सी भीड़ इकट्ठा हुई थी, उठ जाता है, पूछता है कि क्या बात है, क्या हुआ है, अब मतलब इतने लोग बटले हो रहे हैं जो, और वो नहीं दिखाई दे रही है मेरी पत्नी काजल।
जो उसकी माँ होती है वो कहती कि बेटा काजल का आज रात से ही नहीं पता है, आखिर वो कहाँ गई है। रात के 11 बजे तक तो यही थी, लेकिन उसके बाद उसका नहीं पता आखिर वो कहाँ चली गई है, उसकी ढूंढ पड़ रही है। लेकिन एक जैसे ही वो वहाँ पर सोचता है जहाँ पर वो सोती थी वहाँ पर जाकर बैठ जाता है उसका पति। लेकिन कहते हैं कि कुछ ना कुछ तो उसने ज़रूर छोड़ा होगा। जो उसकी माँ थी वो पहले तो छुपा रही थी कि ताकि हमारी कोई बदनामी ना हो कि शादी होने के बावजूद भी इसकी लड़की भाग गई है। लेकिन उसका जो पति था वो संकोच में बैठ जाता है। फिर आराम से आकर अपने दामाद को कहती कि बेटा देखो ये मतलब पर्चा लिख कर छोड़ गई है, यहाँ पर इसमें क्या लिखा है। मैंने इसीलिए किसी को नहीं बताया ताकि हमारी कोई बदनामी ना हो। आखिर इसमें ऐसा क्या लिखा है। वो जब पढ़ता है कहता है उस पर्चे में लिखा होता है कि मुझे तुम ढूंढने की कोशिश मत करना राजेश, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ और मैं उसी के साथ में जा रही हूँ। जैसे ही ये बात सुनता है राजेश की सासू माँ सुनती है, उसके पिताजी सुनते हैं, कहते कि बेटा जैसी तुम्हारी इच्छा, हम तुम्हारे साथ में है, हम तुम्हारे अगेंस्ट कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि गलती इसमें हमारी बेटी की है। राजेश जो है वहाँ से चला जाता है, फिर दिल्ली चला जाता है, वहीं पर रहने लगता है। कुछ ऐसे हो जाते करीबन 2 साल वहीं पर काम करते-करते, और एक अच्छी मैनेजर की पोस्ट तो मिल ही चुकी थी। लेकिन एक दिन क्या होता है, जो एक लड़का कोठे पर जाता है, जो जीपी रोड है दिल्ली में वहाँ पर, और वहाँ पर जाकर देखता है उसे अजीब-सी मतलब आवाज़ लगती है कि ये लड़की जो है मतलब जो वहाँ पर खड़ी होती है पास में ही, कि इस लड़की की आवाज़ कुछ जानी-पहचानी सी लग रही है। फिर उसे देखता है, उसे याद आता है यार ये तो राजेश की पत्नी है, इनकी शादी में तो मैं गया था। लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं बोलता, फिर वहाँ से आ जाता है। आने के बाद में फिर जो राजेश था, क्योंकि वो लड़का भी वहीं पर काम किया करता था, उससे पूछता है कि यार तुम्हारी पत्नी मतलब कहाँ, क्या हुआ, तुम्हारी शादी हुई थी। तो कहता है कि यार क्या बताऊँ, वो मुझे छोड़कर किसी और के साथ में चली गई है। लेकिन जो वो लड़का था वो बोलता है कि वो किसी और के साथ में नहीं यार, मैंने उसे जीपी रोड दिल्ली पर कोठे पर देखा है, मैं वहाँ पर गया था। हालाँकि मैंने उसके साथ में कुछ किया नहीं, सिर्फ़ देखा, कुछ बातें की और मैं वहाँ से आ गया तुमसे बताने के लिए। जैसे ही ये बात सुनता है उसको गुस्सा आता है, लेकिन वो कहता है जैसे उसने किया वैसे उसने भरा। खैर छोड़ो, शायद वो इन्हीं चीज़ों के लिए बनी थी, इन सब चीज़ें ही उसे चाहिए होती है। छोड़ो ये सब बातें, लेकिन और तुम वहाँ पर वापस कभी मत जाना। जो उसका दोस्त होता है वो फिर जाता है दोबारा वहाँ पर, और फिर उससे जो है सारी बातें पूछता है, तुम यहाँ पर कैसे आई, क्यों आई। वो सारी बात बताती है कि जो मेरे पति है राजेश वो बाहर दिल्ली रहा करते थे और मैं घर रहा करती थी, मुझे उनके बिना नहीं रहा जाता था। मेरा एक कॉलेज का फ्रेंड था, मुझसे उसकी करीबी बढ़ जाती है और मैं उस लड़के के साथ में आ गई थी, और उसने मुझको यहाँ कोठे पर लाकर धोखे से बेच दिया। एक नशे की गोली दे दी थी, मुझे नहीं पता, उसने ट्रेन में दी थी नशे की गोली, मैं यहाँ पर कैसे आई कैसे नहीं। फिर इतना बड़ा मेरे साथ में उसने धोखा किया। लेकिन जो लड़का था वो सारी बात पूछता है, फिर जाकर राजेश को बताता है कि यार ऐसे-ऐसे उसके साथ में हुआ है, और वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, कह रही थी कि प्लीज़ मुझे किसी भी तरह कर कर यहाँ से निकाल दो, क्योंकि मेरी ज़िंदगी नर्क से भी बदतर हो गई है। पता नहीं दिन भर में कितने यहाँ पर लोग आ जाते हैं, मुझसे ये सब सहन नहीं होता है, प्लीज़। वो मेरे सामने बहुत ज़्यादा हाथ जोड़ रही थी। पहले तो राजेश मना करता है, लेकिन राजेश जो था उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, कहीं न कहीं उसको दया आ जाती है और वो अपनी पत्नी को और अपने दोस्त को बोलता है कि यार अगर ऐसी बात है, चलो मैं उसको निकाल कर तो वहाँ पर ले आऊँगा, लेकिन उससे मेरा कोई संबंध नहीं रहेगा। फिर कहता है चल यार उसको यहाँ से निकाल कर ले आते, फिर कुछ ना कुछ काम खुद देख लेगी, उसकी ज़िंदगी। वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा तरस आ रहा है, कभी ना कभी तो वो तुम्हारी पत्नी थी। तो थोड़ा मतलब उसे कहता है जो राजेश था, फिर जाता है पुलिस को लेकर, वहीं पर छापा मार देते हैं जीपी रोड पर। उस कमरे में जाते हैं जहाँ पर उसकी पत्नी थी काजल। काजल को लेकर वहां से आते हैं, जो पुलिस थी और लोग थे जो मतलब सबको लेकर जाते हैं पकड़कर। जो वहाँ पर जो उनकी मालिक थी जो ये सब काम चला रही थी, उन सबको लेकर जाते हैं, और जो वो लड़की थी उसको लेकर अपने साथ में आ जाते हैं।
फिर जो काजल अपने पति को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है, फिर थोड़ी देर मायूस भी होती है कि मैंने कितना गलत किया, ऐसा गलत कदम उठाकर। और फिर भी लास्ट में आकर मेरे पति ने ही मेरा साथ दिया है। इतनी गंदगी से मुझे बाहर निकाला है, जो कि मेरी ज़िंदगी वहाँ पर नरक लग रही थी। उसका पति जो राजेश था वो कुछ नहीं बोलता अपनी पत्नी से, अपने दोस्त को कहता है कि इसे वहाँ पर छोड़ आओ, इसे एक रूम लेकर दे दिया था, इसका खर्चा पानी जो है मैं दे दिया करूँगा, इससे मेरा फालतू कुछ मतलब नहीं है। इस तरह से उसका खर्चा पानी दे दिया करता था, फ़ोन पर उससे बात कर लिया करता था। लेकिन एक दिन क्या होता है, जो वो लड़की थी वो तो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी अपने पति से, सोचती है कि एक ना एक दिन इसको मुझ पे दया आ ही जाएगी और ये मुझसे शादी कर लेगा। लेकिन जो राजेश था उसके माता पिता उसके लिए लड़की देखते हैं, और लड़की देखते हैं तो उसके लिए जो थी मतलब कुंवारी लड़की तो नहीं मिल सकती थी, क्योंकि वो शादीशुदा था। उसके लिए एक जो होता है एक बेटा होता है, उसके साथ में उसके रिश्ते की बात चलती है। लेकिन राजेश की बात तो उधर चलती है, फिर राजेश सोचता है आखिर इसका क्या होगा, मेरी शादी हो जाएगी, अगर ये भनक में मेरी पत्नी को फिर पड़ गई तो फिर मेरी ज़िंदगी फिर दोबारा से मतलब हमारा रिश्ता कहीं फिर दोबारा से जिसके साथ में मेरी शादी होगी खराब ना हो जाए, इसलिए पहले वो उसका बंदोबस्त कर देना चाहता था। फिर वो अपने दोस्त को बोलता है कि इसके लिए कोई मतलब कोई बताओ जिससे इसकी शादी हो जाए। तो फिर सोचता है कि वैसे जो उसका दोस्त था कहता है कि यार कोई लड़का नहीं मिल सकता अब इसको। एक है मेरी नज़र में जो कि 4 बच्चे हैं, उसकी आयु 40-45 साल है, उस आदमी की उम्र। उसका फ़ोटो उसको दिखाता है, वो फ़ोटो लेकर जाता है अपनी पत्नी के पास में, काजल के पास में, कहता है कि देखो तुम्हें भी अपनी ज़िंदगी ऐसे तो नहीं गुज़ारनी है, किसी ना किसी के साथ में तो तुम्हें गुज़ारनी ही पड़ेगी। ये है उस आदमी का फ़ोटो, इसके 4 बच्चे हैं, इसकी आयु 40 या 45 साल होगी, इसके साथ में तुम शादी कर लो, तुम्हारी ज़िंदगी सही से गुज़र जाएगी और अच्छे लोग हैं। और मेरा भी फिर मैं तुम्हें ये सब खर्चा पानी नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि मेरा रिश्ता भी एक जगह हो रहा है, एक लड़की से जो कि बहुत अच्छे घर की लड़की है, लेकिन शादी तो उसकी हो चुकी है, उसकी एक बेटा है। जैसे ये बात काजल सुनती है, काजल को मतलब बहुत ज़्यादा अंदर, क्योंकि अपने पति के साथ में किसी और को नहीं देख सकती थी, मतलब थोड़ा रोने लगती है, कहती है कि जैसी आपकी इच्छा, जैसा आपका मन हो, मैं वही करने के लिए तैयार हूँ। इस तरह से जैसे ही वो लड़का आता है उससे शादी की बात चलती है, कहते हैं कि मंदिर में फेरे फिरवा देंगे। जैसे उस लड़के उसके साथ में आते हैं, मंदिर में जाते हैं, जिस आदमी के साथ में उसका रिश्ता हुआ था 40-45 साल उम्र थी, लेकिन उसने इतना ज़्यादा नशा कर रखा था, दारू पी रखी थी। और जो था मतलब राजेश देखता रहता है कि आखिर काजल कुछ बोलेगी क्या, लेकिन काजल कुछ नहीं बोलती, चुपचाप चल देती है मंदिर में उससे शादी करने के लिए। जब उसने इतना ज़्यादा नशा करता है, जैसे ही मंदिर की पैड़ियों पर पैर रखती है तो राजेश जो है कहता है कि रुक जाइए, आपने काफ़ी ज़्यादा नशा किया हुआ है, मंदिर में इस तरह नहीं जाया जाता है और न ही इस तरह से शादी की जाती है। वो तुरंत वहाँ पर मना कर देता है और काजल से कहता है अगर तुम मुझसे शादी कर सकती हो और जैसा मैं तुम्हें कहूँगा वही करोगी, आगे तुम। जो काजल है इतनी ही बात सुनती है, एकदम राजेश के गले लग जाती है, कहती कि मुझसे बहुत ज़्यादा बड़ी भूल हो गई थी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, जैसा तुम मुझे कहोगी मैं वैसा करूँगी, एक कोने में पड़ा रहूँगी, तुम्हें कभी कुछ नहीं कहूँगी, बस मुझे अपने साथ रख लीजिए। इतनी ज़्यादा मतलब रो रो कर अपने पति से गुहार लगा रही थी। जो उसका पति था अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, वो उसको मना नहीं करता और उसके खड़े होकर उसी मंदिर में जाकर 7 फेरे ले लेता है। और उसके बाद में अपने मम्मी पापा को फ़ोन कर कर बताता है कि पापा मैंने एक दिल्ली में ही एक लड़की से शादी कर ली है, जो कि अच्छी लड़की है, वो तो एक बच्चे की माँ थी, एक कुंवारी लड़की है। जैसे इसके माता पिता ये बात सुनते हैं तो वो खुश हो जाते हैं और कहते कि बेटा तुम खुशी 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 अपना जीवन यापन करो, लेकिन हमें बहू को लाकर यहाँ पर एक दिन दिखा देना। वो बोलता था कि पिताजी मैं वहाँ पर जा रहा हूँ कुछ दिनों के लिए बाहर देश में, और अपनी पत्नी को लेकर भी जा रहा हूँ साथ में, प्लीज 2 साल बाद आऊँगा वहाँ से। और मेरी कंपनी में एक अच्छी जगह जो वहाँ पर जॉब लग चुकी है, जो कि 2 लाख रुपए महीना है। उसके पिताजी ये बात सुनकर खुश हो जाते, कहते कि बेटा ठीक है, बस तुम खुश रहो, हम तो यही चाहते हैं, तुमने शादी कर ली, बस
हमें इसी बात की चिंता रहती थी। वे अच्छे से अपना जीवन गुजारने लगते हैं, फिर दोनों में इतना ज़्यादा प्यार हो जाता है। काजल जो थी फिर एक-एक बात मानने लगती है, अपने पति की पूरी तरह से सेवा करने लगती है, वे अच्छे से जीवन यापन करने लगते हैं। दोस्तों प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी है। जय हिंद, जय भारत।